हेलो फ्रेंड्स, जब मैंने सिंगापुर ट्रैवल सीरीज अपलोड की थी तो आप लोगों के बहुत सारे सवाल आए थे। मैं उनके जवाब नहीं दे पाया उस समय। कुछ समय के बाद ही मेरे को यूरोप जाना था, लेकिन इस वीडियो में आपको सिंगापुर से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी। और ना केवल जानकारी, बल्कि ये वीडियो देखकर लगेगा आपको कि आपने घर बैठे ही पूरे सिंगापुर की सैर कर ली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिंगापुर टूरिस्ट के बीच में इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है। उसकी 5 मेन वजह है। नंबर 1 तो ये एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, यानी बहुत ही रिच कंट्री है ये। जैसे हम विकासशील है, सिंगापुर एक विकसित देश है। दूसरा, यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, यानी कि जो साइन बोर्ड है या जो अनाउंसमेंट वगैरह होती है इंग्लिश में होती है, तो आपको कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरा, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सेफ है, लोग बहुत ही डिसेंट हैं, इवन सोलो ट्रैवलर्स के लिए। आप खुद सुन लीजिए इन सोलो ट्रैवलर्स से। Okay. हाउ डू यू फील अबाउट सिंगापुर? I think in a good way. Oh. I like it here. Okay. I think Singapore was very organized. Okay. चौथी वजह है यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जैसे अपने दिल्ली में मेट्रो चलती है, सिंगापुर के अंदर जो ट्रेन चलती है इनको एमआरटी बोलते हैं। तो एमआरटी बिल्कुल दिल्ली की मेट्रो की तरह है, सेम सिस्टम, वही रूल्स हैं। आप एयरपोर्ट पे उतरते ही एमआरटी का मैप ले लें और एक कार्ड खरीद लें, इजी लिंक कार्ड बोलते हैं उसको, और बस फिर चलते जाइए। और यही कार्ड फिर आपका बस के अंदर भी यूज हो जाता है। जहाँ पे एमआरटी नहीं जाती वहाँ पे आप बस से जा सकते हैं। बस के अंदर आपको वही कार्ड टैप करना पड़ेगा। बस लेकिन थोड़ी सी कंपैरेटिवली महंगी पड़ती है और ट्रैफिक भी हैवी रहता है, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लेती है। और 5वीं वजह है लिटिल इंडिया। एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है यहाँ पर सिंगापुर में, जहाँ पर आपको इंडियन फूड्स, इंडियन आइटम्स आसानी से मिल जाएंगे। सिंगापुर जाने के लिए आपको वीजा अप्लाई करना पड़ेगा एजेंट के थ्रू, जिसके लिए आपको देने पड़ेंगे लगभग 2000 रुपये। सिंगापुर का टाइम इंडिया से 2.5 आवर्स आगे है। सिंगापुर में चलता है सिंगापुर डॉलर। $1 की कीमत होती है लगभग 55 इंडियन रुपीज। अब बात करते हैं होटल की। तो आप होटल बुक करें। लिटिल इंडिया से अगला स्टेशन आता है फेरर पार्क। यहाँ पे आपको सस्ते होटल मिल जाएंगे और सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन आप कवर कर लेंगे, क्योंकि स्टेशन के नजदीक अगर होटल लेते हैं तो। और जो एवरेज जो रूम का चार्ज होता है वो लगभग 5000 रुपये होता है, सेपरेट बाथरूम लेते हैं तो। वैसे हॉस्टल हैं सस्ते काफी, $10 तक के। जो इलेक्ट्रिक प्लग होते हैं वो इस तरह के फ्लैट पिन वाले होते हैं। वैसे होटल के अंदर यूनिवर्सल प्लग मिल जाता है किराए पे, या आप अपना खुद ले जाइए या खरीद लीजिए, तो उसका ध्यान रखें आप। और अब मैं आपको बताता हूँ कि सिंगापुर में देखने लायक क्या क्या चीजें हैं। नंबर 1 तो सिंगापुर की पहचान, ये मरलायन पार्क। एक फाउंटेन है ये, सिटी से एकदम से बाहर पूरे सिटी की अमेजिंग व्यू दिखाई देती है यहाँ से। इस पार्क के एक तरफ है होटल मैरिना बे सैंड, 3 टावर के ऊपर कॉमन रूफ, जहाँ पर एक स्विमिंग पूल है, एक स्काई पार्क है। होटल तो काफी महंगा है, लेकिन इसके सामने ही एक मॉल है जिसमें कोई भी जा सकता है। इस मॉल के अंदर भी बहुत सारी चीजें देखने लायक हैं। जैसे एक तो ये डिजिटल कैनवस है, और कई सारी चीजें हैं यहाँ पर। और जैसे ही आप बाहर आएंगे इस मॉल से, तो इसके बिल्कुल ठीक सामने है ये आर्ट साइंस म्यूजियम बच्चों के लिए। और इस मरलाइन पार्क के दूसरी तरफ है ये सिंगापुर फ्लायर। यहाँ पे आप राइड कर सकते हैं, डे या नाइट की व्यू देख सकते हैं। और होटल मैरिना बे सैंड के पीछे है ये गार्डन बाय द बे, जो 2 ग्लास स्ट्रक्चर है। इसमें तो एंट्री टिकट है, गार्डन में एंट्री फ्री है। गार्डन के अंदर ये सुपर ट्रीज हैं जिनमें रात को शो होता है, उसको जरूर देखें, फ्री शो होता है ये। और फिर आप जा सकते हैं चाइना टाउन में। चाइना टाउन में आपको चाइनीज कल्चर देखने को मिलेगी, और सबसे ज्यादा फेमस है ये बुद्धा टेम्पल। चाइनीज टाउन के अंदर ही है ये पार्क रॉयल, पिकरिंग रोड पर एक बहुत ही अच्छा होटल। यहाँ पे हमें रुकने का मौका मिला था, आप चाहें तो उसका वीडियो चेक कर सकते हैं। और मेरा सबसे फेवरेट अट्रैक्शन है ये चेंगी जूल, एयरपोर्ट पर ही लोकेटेड है ये। एक मॉल है ये जिसके बीचों बीच ये वाटरफॉल है, और कई सारी पेड अट्रैक्शंस हैं यहाँ पर, तो आप उसका भी वीडियो चेक कर सकते हैं। और नेचर लवर्स जा सकते हैं हेंडरसन वेव ब्रिज देखने, 2 पहाड़ियों को कनेक्ट करता है ये, बहुत ही बड़ा पार्क है। और ये है सेंटोसा आइलैंड, जहाँ पर बहुत सारे म्यूजियम, टूरिस्ट एक्टिविटीज हैं, वॉच टावर, एडवेंचर्स एक्टिविटीज। हर एक्टिविटी की अलग अलग टिकट परचेज कर सकते हैं, या कंबाइंड टिकट भी आप ले सकते हैं। वहां पर जब अंदर आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो फ्री बसेज हैं, मोनो रेल है, और ये फ्री में आपको यहाँ पर कई सारी बीचेज हैं जो बहुत ही नीट एंड क्लीन है। साउदर्न एशिया का पॉइंट है ये, जो बहुत ही पीसफुल और काम है। पूरा सेंटोसा आइलैंड घूमने में आपको 2 दिन भी कम पड़ जाएंगे। एक दिन तो आपका यूनिवर्सल स्टूडियो में ही लग जाएगा। इसकी अलग से टिकट है स्टूडियो की, लगभग 4000 रुपए की।
यूनिवर्सल स्टूडियो में हॉलीवुड मूवीज पर बेस्ड बहुत सारी राइड्स हैं, उनके करैक्टर से मिलने का मौका, उनसे आप प्रेरित बहुत सारे लाइव स्टंट शो और डांस, म्यूजिक। एक समय था जब सिंगापुर अपने मॉल्स के लिए जाना जाता था। ये ऑर्चर्ड रोड है जहां दोनों तरफ मॉल्स ही मॉल हैं 2 किलोमीटर तक। यहाँ पर 70 के दशक में ही मॉल्स खुलने शुरू हो गए थे, जबकि हमारे यहाँ पर 2000 के बाद मॉल्स खुले हैं। एक रेड लाइट एरिया है यहाँ पर ऑर्चर्ड टावर में, लीगल है सिंगापुर के अंदर। यदि आपको सस्ते वाली खरीदारी करनी है तो आप बुगी स्ट्रीट चले जाइए, यहाँ पर आपको काफ़ी सस्ते सामान मिल जाएंगे। या फिर लिटिल इंडिया में, और लिटिल इंडिया के अंदर ये मुस्तफा सेंटर जो 24 आवर्स खुला रहता है। यदि दिन में सिंगापुर सुंदर लगता है तो रात को बहुत ही सुंदर। और पूरे शहर की अमेजिंग व्यू देखने के लिए बेस्ट ऑप्शन है ये सिंगापुर फ्लायर, जहां पर आधे घंटे की राइड के लिए आपको देने पड़ेंगे 1700 रुपीज़। ये जो आप सिंगापुर सिटी का मनमोहक नज़ारा देख रहे हैं, ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं होटल मैरिना बे सैंड के रूफटॉप से, जहां पर एक इन्फिनिटी पूल है। ये सिर्फ गेस्ट के लिए ओपन है, लेकिन हाँ, आप जो स्विमिंग पूल है इसके बैक साइड के अंदर स्काई पार्क है, वहाँ पर आप जा सकते हैं यदि होटल के गेस्ट नहीं हैं तो भी, बट उसके लिए आपको देने पड़ेंगे लगभग 1300 रुपीज़। वहाँ से सिटी तो कम दिखाई देता है, बट ये गार्डन पूरा दिखाई देता है। हमारी लास्ट सिंगापुर विजिट के दौरान हम होटल मैरिना बे सैंड में ही रुके थे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस होटल में और क्या क्या चीज़ें हैं। ये रूफटॉप बार है क्लब 55। इसके अलावा एक स्पा है, बनियान स्पा, वर्ल्ड क्लास स्पा है ये। और इसके अलावा बहुत सारी वर्ल्ड फेमस नाइट क्लब्स हैं। इस होटल की पूरी जानकारी के लिए मेरा दूसरा वीडियो चेक करें, ऊपर मैंने लिंक दिया है। मॉल्स के बेसमेंट में यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा कैसीनो है, जहाँ पर स्लॉट मशीन्स, टेबल गेम्स, प्राइवेट रूम्स हैं, वेंडिंग मशीन्स लगी हुई हैं। फ्री में आप कॉफ़ी, चाय एंजॉय कर सकते हैं। कोई भी जा सकता है यहाँ पर, बस आपको पासपोर्ट साथ लेके जाना है। होटल के ठीक बैक साइड में गार्डन बाय द बे है, जहाँ पर रात को 7:45 बजे और 8:45 बजे बहुत ही अमेजिंग ये लाइट एंड साउंड शो होता है। होटल के ठीक सामने भी शो होता है जिसका नाम है स्पेक्ट्रा, ये भी आप फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। इन 2 शो के अलावा जब आप हेलिक्स ब्रिज से क्रॉस करके दूसरी तरफ चले जाइए होटल के, जिसको ओलंपिक पार्क बोलते हैं, वहाँ से आपको होटल कुछ इस तरह का दिखाई देगा जब लाइट शो चलता है। तो ओलंपिक पार्क के नज़दीक से ही आप रिवर क्रूज पे जा सकते हैं। आपको $25 देने पड़ेंगे 40 मिनट्स के लिए। रिवर क्रूज के लिए दूसरा ऑप्शन है क्लार्की, जहां पर आपको लोकल फूड्स के भी बहुत सारे आउटलेट मिलेंगे। और ये सिंगापुर का सबसे हैपनिंग नाइट क्लब मार्की, ये भी होटल मैरिना बे सैंड के ही कॉम्प्लेक्स में है, मॉल्स के अंदर। यदि आप सेंटोसा आइलैंड पर जाते हैं तो वहां पर विंग्स ऑफ टाइम करके एक शो होता है, बहुत ही अच्छा शो है ये भी, लेकिन यहाँ पर आपको खर्च करने पड़ेंगे 18 सिंगापुर डॉलर। इसकी टिकट लेनी पड़ेगी आपको। हाँ, सेंटोसा आइलैंड पर एक फ्री शो भी होता है जिसका नाम है क्रेन डांस। यूनिवर्सल स्टूडियो के गेट के पास ही ये शो होता है, यानी जो एंट्री पॉइंट है सेंटोसा आइलैंड का, वहीं पर ये शो होता है। एकदम फ्री है ये शो। यदि आप एयरपोर्ट पर हैं तो चेंगी जूल के अंदर भी शाम को शो होता है, हर 1 घंटे के बाद। वाटरफॉल के ऊपर ये शो आयोजित किया जाता है। इसके अलावा यदि आप ऑर्चर्ड रोड पर हैं तो वहाँ पर भी आयन मॉल के अंदर जा सकते हैं, वहाँ भी एक अच्छा व्यू पॉइंट है। और इसके अलावा चाइना टाउन के अंदर है ये पाइनएप्पल डक्सटन रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, इसके 50th फ्लोर पर आप जा सकते हैं $5 खर्च करके। ये भी काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर दिन में जा सकते हैं आप सिर्फ। और अब बात करते हैं कि यदि आप सिंगापुर घूमने जाना चाहते हैं तो कितना खर्चा आएगा, कितने दिन लगेंगे। तो आपका मिनिमम बजट होना चाहिए कम से कम 50,000 रुपये। 50,000 21,000 की तो कम से कम आपकी एयर टिकट लग जाएगी। यदि आप श्रीलंकन की एयरवेज की टिकट लेते हैं तो वो बेस्ट रहती है। 10 आवर्स लगते हैं टोटल, जिसमें 2 घंटे का कोलंबो में ले ओवर होता है। यदि आप डायरेक्ट फ्लाइट लेते हैं सिंगापुर की तो केवल आपको 6 घंटे लगेंगे। और आपको 4 दिन कम से कम चाहिए सिंगापुर घूमने के लिए।
यदि आप 7 डेज की विजिट प्लान कर सकते हैं तो वो बेस्ट रहती है, उसमें आराम से आप सब कुछ कवर कर लेंगे। सिंगापुर विजिट करने का बेस्ट टाइम होता है मिड ऑफ द जुलाई। बाकी पूरे साल यहाँ पर गर्मी पड़ती है, लगभग रोज बारिश हो जाती है, आपको काफ़ी पैदल भी चलना पड़ता है, इंडिया से थोड़ा महंगा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।